दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करते हैं। आज दोस्तों हम देखने जा रहे हैं भजन संहिता 32 और भजन संहिता 32 जो हम सभी ने पढ़े हैं, आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़े हैं और बहुत से लोग पढ़ते हैं और हम इसे पढ़कर चले जाते हैं, कुछ बातें सीख लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन हम क्या कभी ने सोचा है कि इस भजन संहिता को क्यों लिखा, किसने लिखा, किसके लिए लिखा, किस कारण से लिखा, इसके बारे में हम कभी इसके विषय में चर्चा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस भजन संहिता को लिखने वाला कोई और नहीं है। बहुत से विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि भजन संहिता को लिखने वाला वो दाऊद है, जो हम एक इज़राइल का अच्छा अगुआ था, एक अच्छा राजा था। दोस्तों, इस भजन संहिता को उस समय जब लिखा था दाऊद, जिस समय बत्शेबा के साथ उसने गलत संबंध को बनाया। जब उसने गलत संबंध को बनाया, जब उसने पाप किया, जब वो पाप को किया और फिर भी वो किसी के सामने प्रकट नहीं किया, फिर परमेश्वर के दासों के द्वारा उसका पाप को प्रकट किया गया, उजागर किया गया। जब उसका पाप उजागर किया गया, तब उसने इस भजन संहिता के द्वारा अपना पाप को प्रकट किया और उस भजन संहिता के द्वारा अपना पाप को प्रकट करके और जो अनुभव उसको मिला, उस अनुभव को आपके बीच में और हमारे बीच में एक नमूना के रूप में छोड़ा है। दोस्तों, इस भजन संहिता के द्वारा उसने अपने आप को प्रकट किया कि इस भजन संहिता में जब एक व्यक्ति अपने पापों को अपने आप से अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर उसको क्षमा करते हैं। दोस्तों, इस भजन संहिता में कहता है कि क्षमा के आनंद और परमेश्वर के मार्गदर्शन और सुरक्षा के आशीर्वाद की खोज करता है। और इस भजन संहिता में यह संदेश देता है कि जो लोग ईमानदारी से अपने पापों को स्वीकार करते हैं, उन्हें क्षमा का अनुभव होता है। दोस्तों, अगर हम भी अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है और क्षमा के बाद हमें आनंद देता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है परमेश्वर, और सुरक्षा देता है परमेश्वर, और हमारा आशीर्वाद जो है परमेश्वर हमारे ऊपर देता है। ये सारे बातें परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं जब हम भी अपने पापों को मान लेते हैं। हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी आ जाता है, अजीब सी सुरक्षा हमारे अंदर आ जाता है और परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है। और दाऊद जब उसने पापों को नहीं माना था, उसके पहले जो उसके शरीर में जो स्ट्रगल हुआ था, जो परेशानी आया था, उस परेशानी को अनुभव करते हुए और जब उसने पाप को क्षमा मांगा, उसके बाद जो उसके अंदर अनुभव आया शरीर में, उसको महसूस करते हुए इस बात को दर्शाता है कि जो पहले हम पाप किए थे और अपने पाप को नहीं माने थे, उसके समय में हमारा जो शरीर जो था गलता जा रहा था, हड्डियाँ गलता जा रहा था। लेकिन जब हमने परमेश्वर के सामने अपना पापों को मान लिया, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमें एक नया जिंदगी दिया। दोस्तों, इस परिस्थिति में अगर आप भी किसी प्रकार की परेशानी में है, तकलीफ में, चिंता में, तनाव में है, कई प्रकार की समस्या आपको चारों ओर से घेर रखा है, तो दोस्तों ये वचन आपके लिए है। आप भी दाऊद के समान आप भी परमेश्वर के सामने जाकर अपने पापों को अंगीकार कीजिए, मानिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, एक आनंद देंगे, एक खुशी देंगे, एक नई अजीब सी महसूस होने वाली एक शांति आपके जीवन में आएगा। दोस्तों, अगर इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन को करने जा रहे हैं तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस छोटे से वीडियो द्वारा। आमीन।